आज हम करेंगे 6th क्लास की भूगोल का फर्स्ट लेसन सौरमंडल में पृथ्वी, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, ये देखिए, ये इस लेसन के मुख्य बिंदु है। तो इसमें हमने क्या क्या देखना है, ग्रह, उपग्रह, तारे, खगोलीय पिंड, सूर्य, सौरमंडल, उपग्रह, तारामंडल। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा तारों के विषय में, खगोलीय पिंड के विषय में। आज हम करेंगे और तारामंडल के विषय में। जो तारामंडल होता है उसी का दूसरा नाम होता है नक्षत्र मंडल। तो तारामंडल और नक्षत्र मंडल दोनों एक ही होते हैं। ये दोबारा बता देती हूँ एक बार। तारामंडल क्या होता है, तारों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। उसकी जब शेप बनती है तो वो तारामंडल कहलाते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। कुछ तारों का समूह एक विशेष आकृति बनाता है, जैसे सप्तऋषि है, उसको आप आसमान में आसानी से पहचान सकते हो। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा के देखना, उसमें जब ये फर्स्ट लेसन आप देखोगे तो उसमें सप्तऋषि का, आसमान में जो सप्तऋषि तारामंडल है उसकी पिक्चर दी हुई है। उसकी फ़ोटो को देखोगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये सप्तऋषि है। लेकिन कई अनगिनत, आसमान में अनगिनत तारे हैं। जरूरी नहीं है कि हर तारा ये अपनी एक विशेष आकृति बनाएगा। कई तारे वैसे भी हमें आकाश में दिखाई देते हैं, कई तारों का समूह दिखाई देता है, जिसको हम तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि तारामंडल को ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। उसके बाद आता है कि ग्रह क्या है। जिन खगोलीय पिंडों में अपने ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको खगोलीय पिंडों के विषय में बताया था कि आसमान में जो भी दिखाई देता है, तारे, चांद, सूरज, वो सब क्या है, वो खगोलीय पिंड है। अब खगोलीय पिंड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, कुछ के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होती। तो जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा व प्रकाश, जिसके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती, वो कहलाते हैं ग्रह। अब ग्रह शब्द किससे बना है? ग्रह शब्द अंग्रेजी के प्लेनेट से बना है, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। देखो, आपने कभी सुना भी होगा कि ग्रह जो है वो गोलाकार घूमते हैं। तो जो ग्रह है वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? सूरज के चारों ओर। तो ग्रह का मतलब क्या हुआ? चारों ओर चक्कर लगाने वाला। जो ग्रह शब्द है वो अंग्रेजी के प्लेनेट शब्द से बना है और जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है। तो इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। अब बात आती है पृथ्वी की। तो क्या पृथ्वी भी एक ग्रह है? हाँ, पृथ्वी भी एक ग्रह है। इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं होता। अब पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन पृथ्वी फिर कैसे चमकती है, कैसे दिखाई देती है? जो पृथ्वी होती है उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, अपना, उसके पृथ्वी के सबसे जो नज़दीकी ग्रह होता है वो क्या है? वो सूरज है, सूर्य है। जो पृथ्वी है उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, तो वो अपना नज़दीकी, जो पृथ्वी के नज़दीक तारा है, जो सूर्य है, वो उससे प्रकाश लेती है। ठीक है। तो ग्रह क्या हुआ? जो ग्रह है उसका मतलब है कि जो वो खगोलीय पिंड, देखिए खगोलीय पिंड दो तरीके के होते हैं। एक वो जिनके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, एक वो जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता। तो जिनके पास नहीं होता, जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता, वो कहलाते हैं ग्रह। ग्रह का मतलब है प्लैनेट, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। और प्लैनेट शब्द भी किससे बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं, अपनी ऊष्मा नहीं है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक है तो ग्रह, लेकिन उसके पास अपनी ऊष्मा, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। तो वो जो उसके पास उसका नज़दीकी तारा है सूर्य, उससे वो प्रकाश लेती है। फिर आता है उपग्रह क्या है। अब जिस तरह मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको बताया था, आसमान में जो भी दिखाई देता है हमें चमकती हुई चीज़ें, वो सब कुछ खगोलीय पिंड है। तो ये जो उपग्रह है ये क्या है? ये भी एक खगोलीय पिंड ही है। किस तरीके का है? जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, जो ग्रह है वो क्या करते हैं, अभी मैंने इसकी डेफिनेशन बताई। ग्रह का मतलब है चारों ओर घूमने वाला। अब जो ग्रह है वो चारों ओर किसके ओर घूमेगा? सूरज के चारों ओर घूमेगा। तो जो सूरज के चारों ओर घूमेगा वो तो ग्रह हो गया, लेकिन जो ग्रह के चारों ओर घूमेगा वो क्या होगा? उपग्रह होगा। और जो उपग्रह होता है ये भी खगोलीय पिंड ही होते हैं। जैसे ग्रह खगोलीय पिंड है, वैसे ही जो उपग्रह वो भी एक खगोलीय पिंड है। लेकिन इनमें अंतर क्या है? जो ग्रह है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है
और जो उपग्रह है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है चंद्रमा। अब आता है हमारा सूर्य और सौरमंडल। ये जो सौरमंडल है इसकी पूरा जो चित्र है आपकी बुक में दे रखा है, आप एक बार उसको भी देखना। सूर्य और सौरमंडल क्या है, देखिए जो सूर्य है वो 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जो हमारा सौरमंडल है वो किस किस से मिलके बना है, वो बना है सूर्य से मिलके। उसके बाद जो हमारे 8 ग्रह है वो क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, खगोलीय पिंड, ये सब मिलके निर्माण करते हैं सौरमंडल का। सौरमंडल, सौर परिवार, सूर्य का घर। इसका मतलब क्या हुआ कि सौरमंडल का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वो सूरज होता है, सूर्य होता है। अब सूर्य क्या है, जो सूर्य है वो जो सौरमंडल है उसके बिल्कुल सेंटर में है। जो सौरमंडल है उसके बिल्कुल केंद्र में कौन है, उसके केंद्र में सूर्य होता है। और सूर्य बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना। आपको पता है सूरज बहुत गर्मी देता है। जब सूरज की किरणें सीधी धरती पे पड़ती है तो धरती पे बहुत गर्मी पड़ती है। तो जो सूरज है वो क्या है, एक तो वो आकार में बड़ा है, दूसरा वो बहुत गर्म गैसों से बना है क्योंकि वो बहुत गर्म, जो उसकी जो किरणें होती है वो भी बहुत गर्मी प्रदान करती है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सौरमंडल है उसको ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। और जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। जो सूरज है, सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो सौरमंडल क्या हुआ, सौरमंडल सबसे पहले किस किस से मिलके बना है, सौरमंडल है तो सौरमंडल शब्द से अंदाजा लगा लो। सबसे पहले तो सूर्य होगा इसमें, उसके बाद जो 8 ग्रह हैं हमारे वो शामिल होंगे, उल्का पिंड, खगोलीय पिंड, ये सब मिलकर निर्माण करते हैं सौरमंडल का। सौरमंडल के सेंटर में जो है, केंद्र में सूर्य होता है और ये आकार में बहुत बड़ा है। दूसरा, ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। जो सूर्य है वो सौरमंडल के लिए जो प्रकाश और ऊष्मा देने का काम करता है वो सूर्य करता है। और इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब आता है कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें कुल मिला के कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं और उनका जो क्रम है वो उनकी दूरी के अनुसार मैंने इसमें बताया है। देखिए सबसे पहले क्या है, बुध ग्रह है, बुध के बाद शुक्र ग्रह है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद अरुण और फिर वरुण। ये 8 ग्रह हैं और इनकी दूरी के अनुसार इनका क्रम मैंने आपको बता दिया है। पहले 9 ग्रह होते थे, अभी 8 ग्रह है। जो प्लेटो था उसको अब इसकी श्रेणी से हटा दिया गया है। तो पहले 9 थे, अब संख्या में 8 है। पहले प्लेटो भी इसमें शामिल था, अब उसको हटा दिया है। और ये सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं सूरज के चारों तरफ। तो जो ये ग्रह है ये क्या करते हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों का पथ दीर्घवृत्ताकार ऐसे गोलाई में घूमते हैं सूरज के चारों ओर। उसके बाद जो शुक्र ग्रह है उसको क्या कहा जाता है, ये देखिए ये शुक्र ग्रह है और जैसे ही शुक्र ग्रह है उसके पास क्या है, पृथ्वी है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, जुड़वां ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जो आकृति है, जो आकार है वो काफ़ी हद तक समान है। इसलिए शुक्र ग्रह के लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता है कि वो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है, क्योंकि इन दोनों की आकृति काफ़ी समान है, आकार समान है। दोनों का आकार समान होने के कारण ही इनको जुड़वां ग्रह कहा जाता है। अब एक बार दोबारा बता देती हूँ थोड़ा शॉर्ट में। तारामंडल और नक्षत्र मंडल दोनों एक ही होते हैं, तारों का समूह होता है ये। ग्रह क्या होता है, जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह शब्द किससे बना है, प्लैनेट से बना है अंग्रेजी में, और वैसे ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। ग्रह का अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमने वाला। अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं होता। वो किससे लेती है प्रकाश, वो जो उसके सबसे पास तारा है, तारा कौन, सूर्य, वो उससे प्रकाश ग्रहण करती है। अब पृथ्वी का उपग्रह क्या है, हमारी पृथ्वी का भी एक उपग्रह है चंद्रमा।
फिर आता है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल मतलब जो सूरज और ग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, इन सब से मिलके बनता है। इनके जो केंद्र होता है, सेंटर में जो होता है वो मेन क्या होता है, जो इसका नाम के आधार पर सौरमंडल है तो जो सूर्य है वो इसके केंद्र में होगा। सूर्य बहुत बड़ा होता है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। और सूर्य जो है सौरमंडल के लिए जो ऊष्मा और प्रकाश, सौरमंडल के लिए जो ऊष्मा और प्रकाश देने का कार्य है वो सबसे प्रमुख सूर्य ही करता है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब जो 8 हमारे सौरमंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, जो 9वां ग्रह था प्लेटो वो अब हटा दिया है ग्रहों की श्रेणी से। जो 8 ग्रह उसका क्रम क्या है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब ग्रह क्या है, वो ऐसे चक्कर लगाते, गोलाकार वृत्ताकार घूमते हैं, तो इसको क्या नाम दिया है कि जो ग्रह है वो निश्चित पथ पर, मतलब उनका एक फिक्स जो है वो रास्ता होता है, और वो कैसा होता है उसके लिए शब्द यूज किए दीर्घवृत्ताकार। और जो शुक्र है, ये देखिए शुक्र और पृथ्वी दोनों बिल्कुल पास पास स्थित है, इसलिए इनके लिए शब्द यूज किया गया है कि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी का जुड़वा है। अब वो जुड़वा कैसे है, क्योंकि इन दोनों का जो आकार है, काफ़ी चीज़ें इन दोनों में समान है। तो ये जो फर्स्ट लेसन आपका सौरमंडल में पृथ्वी, इसका सेकंड पार्ट हमारा खत्म होता है। इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जो मैं आगे वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।